हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इससे पहले आपने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जनरली क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, चैडविक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया। सर चैडविक, रेस्पेक्टफुली नाम लेना चाहिए, सर चैडविक। तो उन्होंने क्या किया, एक मेटल लिया उन्होंने, ये आपका मेटल है। कौन सा मेटल है भाई, बहुत ही लाइटेस्ट मेटल। हम बात कर रहे हैं बेरिलियम की, हम बात कर रहे हैं बेरिलियम की, हम बात कर रहे हैं बोरोन की। ठीक, उन्होंने क्या किया, इस पर एक अल्फा पार्टिकल डाला, अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट किया, और यहां पर जो अल्फा पार्टिकल के लिए जो सोर्स रखा हुआ था वो कैसा एलिमेंट था आपका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या मेटल, पोलोनियम मेटल, रेडियो एक्टिव मेटल होती है। और उससे क्या निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल है वो क्या है, 2He4। ठीक, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल ने लाइटेस्ट मेटल लाइक बोरोन या फिर बेरिलियम से इंटरेक्ट किया तो क्या हुआ, वहां से क्या निकला, एक तो आइसोटोप, और यहां पर जनरेशन हुई न्यूट्रॉन की। ठीक, तो इस तरह से न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई। अब क्या है कि न्यूट्रॉन क्या है आपका, चार्जलेस पार्टिकल है, और हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि किसी भी चीज को आर पार करने की जो क्षमता होती है इसकी बहुत ज्यादा होती है, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये आपकी कैसी स्पीसीज है, चार्जलेस स्पीसीज है। और यहाँ पर क्या है, कोई आइसोटोप बन रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूं कि एक मेटल है, बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर क्या है आपका 9 है। ठीक, अब हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल 2He4 से हमने क्या किया, बम्बार्डमेंट किया इसके ऊपर। तो यहां एक आइसोटोप बनेगा जिसका नाम होगा कार्बन 612, और साथ में न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हो रही है। न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। एक और मेटल की बात कर रहा हूं, बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर 10 है, और 2He4 अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया। तो यहां पर एक नाइट्रोजन का आइसोटोप बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, न्यूट्रॉन। ध्यान देना बात पर, क्या निकल रहा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन निकल रहा है। और ये आपकी जो मेटल है, कैसी मेटल है, लाइटेस्ट मेटल पर हमने अल्फा पार्टिकल्स की क्या की, बम्बार्डमेंट किया। तो उससे क्या हुआ, एक आइसोटोप बना, और आइसोटोप बनने के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन मिल रहा है। न्यूट्रॉन आपकी कैसी स्पीसीज है, चार्जलेस स्पीसीज है, और उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। ठीक, अब यही लिख देते हैं, ठीक है। जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड।
भाई चार्ज का हमें कैसे पता लगा, चार्ज का एविडेंस कैसे आया कि हमने क्या रखी, एक प्लेट रखी और प्लेट का वन एंड पॉजिटिव है और दूसरा एंड क्या है, निगेटिव है, और मैं सामने से क्या कर रहा हूँ कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को मैं क्या कर रहा हूँ, पास करा रहा हूँ। तो न्यूट्रॉन पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, अगर उस पर निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो निगेटिव की तरफ। बट ऐसा नहीं हुआ, ये प्लेट रखी है, इसका वन एंड पॉजिटिव है, वन एंड क्या आपका निगेटिव है, और यहां से आप क्या डाल रहे हैं, न्यूट्रॉन डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। सिंबल है इसका, ठीक। तो न्यूट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ना ही नेगेटिव पोल की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी प्रभाव उस पर, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं सब में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम हैव न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इट मीन्स नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा, चार्जलेस स्पीसीज होगी। थर्ड पॉइंट, दे नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। बताया था अभी। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया आपका, 1.678 इंटू 10 टू दी पावर -28 kg। पांचवी प्रॉपर्टी, रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन 10 टू दी पावर -37 सेंटीमीटर। और लास्ट पॉइंट आपका चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो। भाई चार्ज अपॉन मास की बात करूं तो चार्ज क्या आपका 0 है और मास कितना है 1.675 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। तो चार्ज अपॉन मास कितना हो गया आपका 0 होगा, किसके केस में, न्यूट्रॉन के केस में। ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये हमने अभी तक पढ़ा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद कुछ और भी नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो भी हम अभी स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अदर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहले आपका पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का जो सिंबल है ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। और सिंबल मैंने आपको बताया, सिंबल क्या है अभी इसका? इस तरह से होगा सिंबल, +1 इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। एंडरसन ने क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था इसको। और मास जो है इसका, मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो मास क्या हो गया आपका? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और 5th पॉइंट क्या भैया इसका? चार्ज। चार्ज कितना है? 1.602 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में आएगा। इट इज वेरी अनस्टेबल पार्टिकल combined with electron and produces गामा रेज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगी हमें? गामा रेज की जनरेशन वहां पर होगी। दूसरा आपका न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो। इनके जो मास है, मास एंड चार्ज अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं? 0 होते हैं। चार्ज भी इनका 0 होगा, मास भी इनका क्या होगा? 0 होगा। थर्ड है आपका एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया आपका? एंटी प्रोटॉन हो गया। डिस्कवर्ड बाय सिग्रे। मास क्या होता है इसका? 1.673 इंटू
10⁻⁻24 ग्राम। और चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। चलिए नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। टेबल में हम देख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं इसकी। यहां लिख लेते हैं पार्टिकल, यहां लिख लेते हैं नेचर, यहां लिख लेते हैं चार्ज, और यहां लिख लेते हैं मास। तो पहला अपना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया। नेचर कैसा भैया इसका, निगेटिवली चार्ज्ड। चार्ज कितना होता है, माइनस में होगा 1.602 10⁻⁻19 कूलम। मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक। दूसरा आपका प्रोटॉन, सिंबल 1H1। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर्ड किया था, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो चार्ज नेगेटिव में है वो चार्ज क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव में होगा। और मास की वैल्यू कितनी है, 1.673 10⁻⁻27 kg। चौक कहाँ गया भाई। न्यूट्रॉन, चैडविक ने डिस्कवर्ड किया। न्यूट्रल है ये, चार्ज नहीं होगा कुछ भी। मास कितना होगा इसका, 1.675 10⁻⁻27 kg। फोर्थ आपका पॉजिट्रॉन +1 E0 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डिस्कवर्ड किसने किया था, ये एंडरसन ने किया था। और मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और फिफ्थ आपका न्यूट्रिनो, या फिर एंटी न्यूट्रिनो। फर्मी ने डिस्कवर्ड किया था। सिंबल है 0 चार्ज। और मास है इसका 0.00002
AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और नेक्स्ट भैया आपका मेसॉन। मेसॉन 6। मेसॉन को हमने किससे डिनोट किया? पाई दो तरह का होता है, पॉजिटिवली न्यूट्रल और नेगेटिवली। पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ +1, यहाँ 0, यहाँ -1। और इसका जो मास है 0.16107 AMU। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ये चीजें पूछी नहीं जाती है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स थे जो मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो आप अच्छे से पढ़ें इसको, वीडियो को आप केयरफुली देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लासेस।